ओम शांति। आज 25 दिसंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अतः ईश्वरीय सुख मिला है, इसलिए तुम्हें मायावी सुखों की परवाह नहीं करनी है। वो सुख काग विष्टा समान है। बाबा आकर के हमें ईश्वरीय सुख क्या है उसका रसास्वादन कराते हैं। पहले तो मायावी सुखों को ही सुख समझा हुआ था। जो दुनियावी सुख है मायावी सुख है, लेकिन वो इंद्रिय सुख था। इंद्रिय सुख की निशानी क्या होती है कि थोड़ा आप करते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, उसके बाद और आपके अंदर लालसा उत्पन्न होती है और पाने की, और पाने, संतुष्ट नहीं होते हैं। एक खत्म होता है तो दूसरा, और जैसे कोई चीज से व्यक्ति ऊब जाता है, दैट्स इट, इनफ। ये होता है मायावी सुखों का। तो बाबा कहते उसके लिए कहावत है, साधु संत महात्मा भी कह करके गए हैं कि वो सुख काग विष्टा सदृश है, ड्रॉपिंग्स ऑफ क्रो। तो बाबा ने हम बच्चों को ईश्वरीय सुख दिया। ईश्वरीय सुख की विशेषता क्या है? ये जितना आप अनुभव करते हैं, आपकी प्यास बुझती है कि हम इसको और अनुभव करें, और गहराई से अनुभव करें। ईश्वरीय सुख कहो, अतीन्द्रिय सुख कहो, रूहानी सुख कहो, आत्मिक सुख कहो, ये सब इसके हैं। तो अगर इनको भी हम थोड़ा सा डिवाइड करें तो काफ़ी इसमें थोड़ा थोड़ा फर्क आ सकता है, लेकिन मोटे तौर पर ईश्वरीय सुख। प्रश्न है, बाप की सर्व बच्चों के प्रति एक ही आश है, वो कौन सी? मेरे सब बच्चे अच्छी रीति पढ़कर तख्त नशीन बने अथवा बाप के कंधे पर चढ़ें। बाबा देखते हैं कौन कितना अपनी खुशबू फैलाता है। बच्चे में कोई बदबू तो नहीं है, तो बच्चों को भी ऐसे पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी भी कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा काम नहीं करना चाहिए। बाबा तो अपने बच्चों को हर प्रकार की समझ देते हैं। जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उस पढ़ाई में दिव्यता है, और वो दिव्यता हमारी किस बात में है कि हमें किसी प्रकार का नियंत्रण एक्सरसाइज नहीं करना पड़े, लेकिन हमारी कर्मेंद्रियां ऑटोमेटिकली हमारे नियंत्रण में रहें, जैसे उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो ये एक विशेषता बाबा की पढ़ाई की है कि बाबा जब पढ़ाता है तो हमको हमारे नेचुरल स्वरूप में लेके आता है, और नेचुरल स्वरूप में हमको कोई एक्सटर्नल प्रेशर एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। राइट, शुरू में जब हम पढ़ते हैं, शुरू में क्योंकि ये सब इधर उधर गई हुई होती हैं इंद्रियां, तो इंद्रियों को एक उसमें साधने के लिए वो हमको शुरू में थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है, अटेंशन देना पड़ता है। लेकिन एक बार जब समझ भी बढ़ती है, अनुभव भी बढ़ता है, तो कर्मेंद्रियां अपने आप अपने नेचुरल स्वरूप में टिक जाती है। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। इस गीत का थोड़ा तात्पर्य बाप बतलाते हैं। इसमें कोई बदलने की बात नहीं। बच्चे बाप को कह नहीं सकते कि हम आपके बच्चे नहीं हैं, परंतु कोई समय बदल जाएंगे। वैसे बच्चे कभी बाप से बदलते नहीं। बच्चे तो है ही, परंतु कुटुंब से जुदा हो जाते हैं। अब ये तो है बेहद का बाप। कहते हैं, मैं परम धाम में रहता था, जैसे तुम आत्माएं यहाँ आकर पाठ बजाती हो,
गृहस्थी बनती हो, वैसे मुझे भी आकर गृहस्थी बनना पड़ता है। इसमें 2 पॉइंट आ गई हैं। पहली पॉइंट जो है कि जो गीत बजाए बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, तो बाबा ने बताया कि बच्चे बाबा को वायदा करते हैं, बाबा हम अब आपके बने हैं और हम आपके ही बने रहेंगे, हम आपका हाथ नहीं छोड़े, अब हम बदलेंगे नहीं। पहले हम चले गए थे रावण की दुनिया में, लेकिन अब हमने आपको पहचान लिया, अब हम नहीं बदलेंगे। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे बदलते नहीं, बच्चे तो वो के वही रहते हैं, लेकिन क्या हो जाता है, कुटुंब से दूर चले जाते हैं, ईश्वरीय कुटुंब से दूर जा कर के रावण के कुटुंब में पड़ गए। तो वो दूरी बाबा ने बतलाई, तो उसको उस रूप से इंटरप्रेट किया। फिर बाबा ने जो कहा कि मैं आकर के गृहस्थी बनता हूँ, ये आज की मुरली में नई बात लगी कि कैसे बाबा गृहस्थी बनते हैं। बाबा ने शब्द जो यूज़ किया है गृहस्थी, शिव बाबा आते हैं और वो तो निराकार हैं। निराकार बाबा हम बच्चों को कैसे अडॉप्ट करते हैं? अडॉप्ट करने का तरीका है, ब्रह्मा रथ को पहले बाबा अडॉप्ट करते हैं, अपना बनाते हैं, ब्रह्मा को अपनी वन्नी बनाते हैं। ब्रह्मा को अपनी वन्नी बनाते हैं तो उनके मुखारविंद के द्वारा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे तुम मेरे ही बच्चे हो। तो अडॉप्शन उनके द्वारा होती है, इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं गृहस्थी बनता हूँ। तो बाबा ने कहा कि उस तरफ है माया का सुख, यहाँ तो वो सुख नहीं है, तो माया के सुख अपनी तरफ खींच लेता है। माया के सुख किसको कहेंगे? सुख साधन, इंद्रिय सुख, साधनों के सुख। न देखिए कई प्रकार के, नैनों का सुख भी होता है, अच्छी सीनरियाँ, अच्छे दृश्य देखना। कानों का सुख होता है, अच्छी बातें आकर्षित जो दिल को भाती हों वो सुनना। जीभ का रस भी होता है जो कि इंद्रिय सुख है। तो बाबा कहते हैं ये सारे सुख हैं टेम्पररी। और फैसिलिटीज, कंफर्ट में रहना, ये भी माया का सुख कहेंगे। बाबा की जो शिक्षा है वो ये है, देखिए आपको फैसिलिटीज मिले, कंफर्ट मिले, आप बेशक स्वीकार करो रहे, आप इतने शक्तिशाली होने चाहिए कि उन सुखों के प्रभाव में ना आ जाओ। वो हमारे लायक नहीं है। एक बार हम कहीं पर रुके थे, सिर्फ एक रात को ही हमको रुकना था, लेकिन वो घर इतना आलीशान चीज़ों से भरा हुआ था, इतना गॉर्जियस था, हमें तो नींद नहीं आई, हम सारी रात जागे, क्योंकि वो अपना नहीं, आत्मा के साथ मैच नहीं करता है। तो बाबा कहते हैं ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो इतना आप वो कर दो। फिर बाबा ने कहा कि अगर यहाँ के सुख में अगर बुद्धि गई तो वो सुख याद आते रहेंगे, अंत में भी वही याद आएंगे, इसलिए इन मायावी सुखों की परवाह नहीं रखनी है। फिर बाबा ने कहा बाप जरूर कोई समय गृहस्थी बने हैं जिस कारण उनको माता पिता कहा जाता है। इस माँ द्वारा अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है। अब प्रजापिता और शिव दोनों ही बाप ठहरे। बाप तो माता द्वारा अडॉप्ट करेंगे। अब त्वमेव माता च पिता इनको कहें या ब्रह्मा को कहें? त्वमेव माता च पिता शिव बाबा को कहा जाएगा, और ब्रह्मा जो है वह माता है, शिव बाबा पिता है, लेकिन जो रोल प्ले करता है माता पिता का वो शिव बाबा करता है। बाबा ने कहा कि बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे, बाकी किसी देहधारी को याद करने से टाइम वेस्ट हो जाता है। दूसरे के साथ बुद्धि योग लगाते हो तो गोया बाप से ना फरमान बरदार बनते हो।
बाप को याद करने में मेहनत है, इसमें ही भूल होती है। बाप कहते हैं तुम हो आशिक, चलते फिरते मुझ माशूक को याद करने का पुरुषार्थ करो। गीत में भी भगवानुवाच है, मामेकम याद करो। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाबा ने कहा ये कौन कहते हैं, शिव बाबा या श्री कृष्ण? शिव किसको बाबा याद कहते करना है? हैं, क्योंकि श्री कृष्ण तो ये कह नहीं सकते कि मुझे याद करो और उससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। वो ये कह नहीं सकते आत्मा समझो, क्योंकि वो स्वयं देहधारी है। तो बाबा ने कहा कि ये है मुख्य पहला नंबर प्रिंस श्री कृष्ण। इनके साथ और भी तो है ना, राधे भी साथ में है, परंतु फर्स्ट प्रिंस ये है। राधे तो फिर भी बाद में है, पहले इनका नाम है। ये कितनी गोहे बातें हैं, इसलिए बाप कहते हैं मुख्य एक ही बात को उठाओ, गीता कृष्ण ने नहीं गाई। फिर बाबा ने कहा कि सर्व का सदगति ये दाता। बाबा इतना स्ट्रेस क्यों देता है इस बात पे? श्रीमद् भगवत गीता के इसके ऊपर इतना स्ट्रेस क्यों देता है? देखिए, श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा शास्त्र है जो कि मनुष्य की दिनचर्या से संबंध रखता है, उसके लाइफस्टाइल से संबंध रखता है, उसकी एक एक बात को वो स्पष्ट करता है। ये एक लाइफ क्या होनी चाहिए अच्छी, वो सारा उसमें दिया। अब बहुत अच्छी बात है कोई, लेकिन अगर उस बात को कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति कहता है, साधारण व्यक्ति कहता है, तो उसका असर उतना ही होगा। तो श्री कृष्ण सत्युग के प्रथम महाराज कुमार हैं, उससे भी बड़े कौन? परमात्मा। परमात्मा। अगर ये बात पता लगे कि परमात्मा ये बात बोल रहे हैं, ये समझ में आ जाए, तो सब लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर जब कहते हैं श्री कृष्ण ने सुनाई, तो उनके कंपैरिजन में दूसरे लोग भी बहुत सारे खड़े हो जाते हैं, तो फर्क पड़ जाता है ना। भाई के साथ तो कंपैरिजन हो जाता है, पिता के साथ तो नहीं हो सकता ना, पिता तो सबका एक है। तो इस कारण बाबा कहते हैं कि अगर ये बात स्पष्ट हो जाए तो फिर सारी बातें जो हैं वो ठीक हो जाए। बाबा ने कहा जो बाबा की मुरली निकलती है, सब स्टूडेंट को हक है मुरली अच्छी तरह पढ़ने का। जिनको मुरली का शौक होगा वो 3-4 बारी मुरली जरूर पढ़ेंगे। मुरली बिगर और कुछ सूझना ही नहीं चाहिए। मुरली को कोई 5-8 बारी अच्छी रीति पढ़े तो ब्राह्मणी से भी ऊंच जा सकते हैं। क्योंकि मुरली परिवर्तन लाती है, मुरली समझ देती है, मुरली डेप्थ देती है। तो अगर मुरली को हम अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो बाकी सब बातें हमारी जो हैं वो ठीक है। बाबा ने कहा ब्राह्मणी से भी आगे जा सकते। हमें याद है, हम पढ़ते थे, कॉलेज में थे, तो ये मुरली आई थी और उन दिनों में मुरली 5 बार पढ़ती थी, एक मुरली 5 बार। आज भी हम 3-4 बार तो पढ़ ही लेते हैं। फिर बाबा ने कहा कि वास्तव में ब्राह्मणियां है मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। कोई की अच्छे खान पान तरफ बुद्धि गई तो मरने समय भी वो याद आएगा। इस समय ही सर्विस लेते रहे तो खलास। सर्विस पर रहने वाले सदैव ओबीडियंट होकर रहते हैं। जैसे जनक बच्ची है, कभी कोई से काम नहीं लेगी, कोई कोई की तो आदत पड़ जाती है, तो फिर बात मत पूछो। कपड़े धोने वाले न मिलने से बीमार हो पड़ते हैं, कहाँ जा नहीं सकते। बाबा को सब समाचार आते हैं ना, तो आज ब्राह्मणियों के लिए कि ब्राह्मणियाँ महारानी बन के बैठ जाएं और छोटों से सेवा कराती रहें, तो बाबा कहते तुमको राजपद यहाँ थोड़ी लेना है, तुमको तो अपनी प्रारब्ध जमा करनी है, अपना काम अपने आप करो। और जैसे बाबा ने कपड़े धोने की बात कही, कई नहीं धोते थे उस समय, उस फर्क था। तो
बाबा कहते हैं ऐसे बीमार पड़ जाए जैसे आधार हो जाता है, ना कोई मिले तो परेशानी हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सेवाधारी होकर के रहो। फिर बाबा ने और दीदियों को भी याद किया कि हर एक अपने अपनी फूल खुशबू देता है, कोई तो एकदम बदबू वाले भी हैं, कई बच्चे कमाल करने वाले भी हैं, प्रेम है, मनोहर है, दीदी हैं, इनकी सब महिमा करते हैं। तो इस प्रकार बाबा ने आज हमको सारी शिक्षाएं दी। आज का वरदान है, इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ, इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भव। जैसे कई लोग विदेश की चीज़ों को टच भी नहीं करते, समझते हैं अपने देश की चीज़ का प्रयोग करें, ऐसे आप लोगों के लिए ये पुरानी दुनिया ही विदेश है। इससे उपराम रहो, अर्थात पुरानी दुनिया की जो चीज़ें हैं, स्वभाव संस्कार है, उनकी तरफ ज़रा भी आकर्षित न हो। स्वदेशी बनो, अर्थात आत्मिक रूप में अपने ऊंचे देश, परम धाम और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन देश के निवासी समझ इसके नशे में रहो। और स्लोगन है, झमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन मेले में रहो। मिलन मेले में रहेंगे तो झमेले महसूस नहीं होंगे। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।